हाँ तो भाई क्यूडास, तुम्हारा स्वागत है फिर से एक फुल डे ऑफ ईटिंग में। और ये सेकंड फुल डे ऑफ ईटिंग होने वाली है, तो इसमें कुछ चीज़ें हमने चेंजेस किए हैं अपनी डाइट में। बेसिकली चेंजेस कुछ नहीं किए हैं, कुछ चीज़ें हमने ऐड की हैं, स्पेशली प्रोटीन इनटेक को कंसिडर करते हुए। ये चीज़ हमने पहले अपनी वीडियो में शेयर की हुई है, बट टुकड़ों टुकड़ों में शेयर की थी, तो हमें लगता है कि शायद एक डेडिकेटेड वीडियो बनती है। और क्योंकि अब हम लोग लास्ट आने वाले हैं, मतलब मेरे ख्याल से अभी चौथा हफ्ता शुरू होगा, तो उसके लिए एक फुल डे ऑफ ईटिंग भी ज़रूरी है, जो हम इस आने वाले हफ्ते में फॉलो करेंगे। और तुम जानते हो कि अभी हमारा फैट परसेंटेज और नीचे जाने लग रहा है, और अब तो हमने पानी भी अपना बढ़ा दिया है, मतलब कि एक तरीके से वाटर कट डाउन भी करने लग रहे हैं धीरे धीरे। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये जो बॉटल है ये करीब 1.5 लीटर की होती है, 1.5 लीटर से बल्कि ज़्यादा होती है, मतलब कि 2 से थोड़ा सा कम मान के चल लो। तो ये अब हम 4 बोतल पीने लग रहे हैं, और इसका टारगेट हमने इस तरीके से सेट किया है कि 3 तो रखनी है, मतलब कि जो जिम से अलग पीते हैं, और एक पूरी हम पीते हैं जिम में। तो बेसिकली देखा जाए तो ये तुम्हारा कुछ नहीं तो कितना 3 दूनी 6 लीटर से ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि बाकी भी हमारा लिक्विड देखा जाए इनटेक है, चाहे वो हम फाइबर इनटेक लेते टाइम करें या फिर वेफल्स में थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं, तो वो भी एक तरीके से तुम्हारा लिक्विड फॉर्म में जो तुम लेते हो तो वो भी पानी ही होता है। यानी कि तुम कोई भी लिक्विड लेते हो तो वो तुम्हारा वाटर इनटेक में थोड़ा सा कंसिडर किया ही जाता है, जाहिर सी बात है। ऐसा नहीं होता कि तुम उसको वाटर इनटेक में नहीं कंसिडर करोगे। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ है, कुछ चीज़ें हमने अपनी डाइट में पिछली बार जो शेयर नहीं कर पाए थे, एक तो उनको बनाने की क्या प्रक्रिया रहती है, वो चीज़ भी तुम्हें इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहली मील जो रहती है वो हमारी पोस्ट कार्डियो मील रहती है, तुम्हें पता है, और उसमें सेम चीज़ रहती है, चिकन ब्रेस्ट रहती है। और अगेन चिकन ब्रेस्ट पहले जो हमने बताया था तुम्हें, तब हम शायद 250 ग्राम ले रहे थे, अब हम लेते हैं इसको करीब 350 ग्राम, मतलब कि हमने करीब 100 ग्राम बढ़ाया है, क्योंकि मेनली हम प्रोटीन पे ज़्यादा फोकस करने लग रहे हैं। और अब तो क्या हो सकता है कि ये सीरीज़ के बाद, मतलब कि ये 30 दिन निकलना है, इसके बाद जो हमारी क्या कहते हैं एक तरीके से जो नेक्स्ट सीरीज होगी वो बहुत छोटी होगी, बहुत ज़्यादा ही छोटी होगी, बट उसमें तुम और इसके एक्सट्रीम स्टेप्स देखोगे, बट तुम्हें उसमें बहुत ही मज़ा आएगा, कुछ चीज़ें और तुम्हें अच्छी देखने को मिलेंगी, उसको हम तुम्हें गारंटी देते हैं। तो पहली मील में जैसे कि तुम्हें पता है हम लेते हैं चिकन ब्रेस्ट, और चिकन ब्रेस्ट होने वाला है ये 350 ग्राम। तो 350 ग्राम का मतलब ये है कि ये है करीब 700 ग्राम हम लेके आते हैं एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए बेसिकली। तो उसमें से आधा अभी हम लेते हैं, तो आधा कल ले लेंगे, ये सीन रहता है। बनाने की बात करें, तुम अभी कुछ बी रोल्स देखने वाले होगे। बनाने के लिए क्या करते हैं, जो चिकन ब्रेस्ट हम लेके आते हैं, सबसे पहले उसको अच्छे से धुलते हैं, और जो हम चिकन ब्रेस्ट लेके आते हैं वो किस्मत कह लो या फिर यहाँ जहाँ हम रहते हैं प्रॉपर क्लीन करके मिल जाता है। तो इसका मतलब ये होता है उसमें लिटरली एक भी तुम्हें बोन नहीं मिलेगी, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। देन इसको हम आधा लेंगे, इसका जो है पूरा हमें अंदाज़ा रहता है कि हाँ अब आधा है इसमें। करते हैं जो चिकन हम लेके आते हैं उसको करते हैं मैरिनेट। धुलने के बाद मैरिनेट हम करते हैं सिर्फ अभी हम 2 चीज़ों में कर रहे हैं, जो कि है पहला तो जिंजर गार्लिक पेस्ट और दूसरा हल्दी। इन्हीं दोनों चीज़ों से यानी मैरिनेट करने के बाद उसको हम ओवरनाइट फ्रीज में रख देते हैं, रात भर वो मैरिनेट होता है। फिर सुबह को क्या करते हैं, उसको हम लेते हैं एयर फ्रायर में रख देते हैं, यानी अगले ही दिन उसको एयर फ्रायर में बनाना होता है हमें। एयर फ्रायर में बनाने के लिए उसको क्या करते हैं, हम उसको टेम्परेचर सेट करते हैं 180 पे, और टाइम होता है उसका करीब 20 से 18 मिनट, मतलब 18 से 20 मिनट रखते हैं। डिपेंड करता है कि कभी कभी छोटे पीसेज होते हैं तो वो जल्दी बन जाते हैं, तो उसमें हम 18 रखते हैं। सपोज कभी बड़े पीसेज कटे हैं तो वो उसमें हम 20 मिनट के आसपास रखते हैं। तो ये सीन रहता है, और बनने के बाद कुछ ऐसा दिखता है, तुम इसके भी क्लोजअप शॉट्स भी देखोगे। तो इसको हम क्या करेंगे कि ये जितना है ये 700 ग्राम के आसपास है, तो इसका आधा अभी हम इसमें डालेंगे। और जैसे तुम्हें पता है हम इसको सिर्फ थोड़ा सा स्टीम लगाते हैं। स्टीम लगाने का मतलब ये कि ये अभी क्योंकि फ्रिज से जैसे तुम्हें पता हमने निकाला था, और ये हम रात को बना के रख देते हैं ताकि हमें सुबह ना बनाना हो, क्योंकि आज तो सपोज संडे है, बट और दिन क्या होता है कि कार्डियो से सीधे आने के बाद हमें मील चाहिए होती है, तो उसके लिए हम ये पहले बना के रखते हैं। इंडक्शन पे शायद हम ये सबसे मिनिमम एक तरीके से कह सकते हैं कि उस पर रखा हुआ मिनिमम टेम्परेचर पे। उससे क्या होता है कि ये जलता नहीं है और इसको अच्छे से स्टीम भी मिल जाती है। पर इसके साथ साथ एक चीज़ और रहती है जो तुम्हें शायद दूसरी चीज़ पता है, वो है ये फाइबर। आई थिंक तुम्हें दिख जाएगा, ये है तुम्हारे फाइबर्स, और इसकी हम एक सर्विंग रखते हैं और बस। तो ये होती है पहली मील। चिकन को थोड़ा और टेस्टी बनाने के लिए
हम इसमें ये केचप ऐड करते हैं और क्योंकि इसमें कैलोरीज काफ़ी ज़्यादा कम है तो फिर ये काफ़ी चीज़ सही रहती है। तो तुम्हारे कैलोरीज को भी कंट्रोल में रखती है, तुम्हारे टेस्ट को भी अच्छा रखती है, एक मेन रीज़न होता है इसको लेने का। तो पहली मील को अगर थोड़ा सा समराइज करें, इसमें क्या क्या है, इसमें है करीब 350 ग्राम चिकन ब्रेस्ट, दूसरा है इसमें डेली फाइबर्स और तीसरा है इसमें तुम्हारी केचप। हाँ तो भाई तुम्हारा स्वागत है, ये होने वाली है मील 2। और जैसे कि हमने तुम्हें सुबह ये 2 बॉटल दिखाई थी और ये इसमें खत्म होने वाला है ऑलमोस्ट पानी, और अभी 2 बजे हैं, 2 नहीं करीब 1 से 2 बजे हैं, मतलब 1:30 बजे के आसपास हम अपनी दूसरी मील लेते हैं। तो अभी ये टाइम ऐसा होता है जो क्योंकि हमने पहली मील आज थोड़ी जल्दी ले ली थी 10 बजे के आसपास, तो तुम 1 बजे के बाद तुम लिटरली फील करने लगते हो भूखा। तब उस टाइम पे तुम कहते हैं ना कि क्रेविंग होने लगती है, मतलब कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ भी मिल जाए तुम खा लोगे, बट उस टाइम पे थोड़ा सा हमें कंट्रोल करना पड़ता है। और अभी हमें जो चीज़ें बनानी है उसमें होने वाली है तुम्हारी फिश और एग्स, सिर्फ यही 2 चीज़ें होने वाली हैं। तो तुम समझ सकते हो कि थोड़ा तो स्ट्रगल है भाई। जाहिर सी बात है फिश होगी तुम्हारी 300 ग्राम, मतलब कि अभी हम थोड़ी सी ज़्यादा रख लेते हैं और शाम को क्योंकि राइस रहते हैं पोस्ट वर्कआउट कह लो, आज तो खैर नहीं जाना जिम, बट क्योंकि शाम को भूख लगेगी क्योंकि आज वर्कआउट भी नहीं करना है, क्योंकि शाम को ज़्यादा भूख लगती है तो उसके लिए हम राइस रखते हैं। तो सबसे पहले हम पत्ता गोभी लेंगे। पत्ता गोभी हमें पर डे का हमारा रहता है करीब 100 से 120 ग्राम का रहता है, तो इसको हम मेजर कर लेते हैं। इस पे अपने मेजरिंग स्केल पे इस पे हम मेजर करते हैं करीब 120 ग्राम के आसपास इसको लेते हैं, धुलते हैं, और 2 शिमला मिर्च रहेंगी और दैट्स इट। और 5 एग वाइट्स हमने उबालने के लिए रख दी हैं तो वो साथ में रहेंगी। अभी इसको तुम बनते हुए भी देखोगे। मेरे ख्याल से तुमने हमारी बैचलर क्या कहते हैं कुकिंग रूल्स ऑफ बैचलर देख लिए होंगे, तो उसमें हमने इसके बारे में भी शेयर किया था कि ये ग्राइंडर है जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है हमारी 2 चीज़ें बनाने में। एक तो इसको ग्राइंड करने में, यानी जो वेजिटेबल्स होती हैं ये थोड़ा सा एक तरीके से टेस्ट देती हैं, तुम्हारी जो फिश होती है चिकन होता है, चिकन में तो नहीं डालते हैं बट फिश को थोड़ा सा टेस्ट देती हैं, तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। ये इक्विपमेंट होते हैं तुम्हारा टाइम बचाते हैं। तो उसका मतलब हमारा ये होता है कि जैसे अभी हम ये बनाने जा रहे हैं तो तुम लिटरली इसको चेक करना कितना टाइम लगता है। 1 सेकेंड, इसको अच्छे से पहले टाइट कर दो। बस इतना ही टाइम लगता है इसको ग्राइंड करने में। सेम चीज़ होती है तुम्हारे ओट्स के साथ भी। तो जैसा कि तुम इसको देखोगे अभी ये थोड़े से पत्ते रह गए हैं, तो मतलब 5 सेकंड का और बनता है, मतलब इसने बेइज्जती कराई हमारी। पत्ता गोभी का क्या सीन रहता है कि वो थोड़ा सा ऊपर चिपका रहता है, तो इसको जब तुम देखोगे अभी ये पूरा इसने इसको ग्राइंड कर दिया है। हाँ, एक चीज तुम शायद पूछोगे कि फिश कैसे बनाते हैं, तो फिश बनाने की भी रेसिपी सेम है जो चिकन की है। तुम उसके विजुअल्स देखोगे तो सबसे पहले फिश का क्या करते हैं और फिश और चिकन बनाने में डिफरेंस क्या होता है, फिश और चिकन बनाने में डिफरेंस क्या होता है वो भी हम बता देते हैं। कि देखो फिश का क्या सीन है, अगेन उसको हम लेके आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं मैरिनेट करते हैं। मैरिनेट सेम जो चिकन में करते हैं, चिकन में हम 2 मसाले यूज करते हैं, मसाले एज एन सिर्फ एक, और एक जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो उसको मैरिनेट करते हैं फिश को उसके साथ, और उसको रख देते हैं फ्रीज में। अगले दिन उसको हम यानी एयर फ्रायर में डालते हैं। लेकिन क्या होता है चिकन को हम डालते हैं करीब 20 मिनट के लिए, लेकिन फिश को थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना होता है, एज एन उसमें हमें 27 मिनट देना होता है, वो भी 200 डिग्री पे। तो ये सिर्फ डिफरेंस रहता है बस, और कुछ भी अंतर नहीं है। और जो फिश हम लेकर आते हैं वो सैल्मन फिश है, और ये हम 1 किलो लेकर आते हैं। अगेन ये 2 दिन चल जाती है, मतलब कि 1 दिन में हम आधा किलो खा जाते हैं, और 250 ग्राम की 2 मील्स में रहती है। अभी क्या सीन चल रहा है, जैसे कि अगर हम सुबह कम खा रहे हैं, जैसे कि जाहिर सी बात है अभी हमें कुछ ज्यादा खाना है ना, अब हम राइस तो ले नहीं रहे हैं, तो अभी हम इसको 300 या 350 ग्राम ले लेते हैं, क्योंकि रात को हमारे पास राइस होने जरूरी है और अभी हमें थोड़ा सा ज्यादा खाना है, तो फिश हम थोड़ी सी ज्यादा ले लेते हैं, तो क्वांटिटी वो बढ़ा देता है थोड़ी सी। बाकी जो अभी हमने ग्राइंड किया है इसका आधा अभी हम यूज करेंगे, आधा रात को यूज करेंगे। अब आगे के स्टेप्स कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तुम्हें बस सब्जियों को थोड़ा बहुत फ्राई करना है, तुम फ्राई करो, उसके बाद इसमें तुम ये क्या कहते हैं फिश डालोगे। फिश अगेन हम इसमें अंदाजे से भी लगा लेते हैं, और क्योंकि जाहिर सी बात है इन द एंड ऑफ द डे हमें ये पूरी खानी है। हाँ, इसमें लास्ट में हम ये कीटो केचप ऐड करते हैं। अगेन ये थोड़ी अभी ज़्यादा लेते हैं 40 ग्राम के आसपास, क्योंकि टेस्ट के लिए हमारे पास कोई राइस वगैरह भी नहीं है। तो ये पूरी मील रहती है, जिसमें पूरी मील की बात करें जिसमें होने वाली है फिश होती है 300 से 350 ग्राम, फिर है पत्ता गोभी और हमारी शिमला मिर्च जो होती है करीब 50 से 60 ग्राम, 5 एग वाइट्स और ये 40 ग्राम कीटो केचप। तो ये पूरी मील रहती है, और आई थिंक ये मील काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, जल्दी बन जाती है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है।
बाकी अगली मील जो है हमारी शायद दिन की सबसे पसंदीदा मील है, वो है प्रोटीन वेफल्स, उसमें मिलते हैं। स्वागत है तुम्हारा तीसरी वीडियो में, और शायद ये मोस्ट एक्साइटिंग मील होती है हमारे पूरे दिन की, जो कि है प्रोटीन वेफल्स, हाई प्रोटीन वेफल्स। क्योंकि अब हम 2 स्कूप यूज करने लग रहे हैं, तो उसकी वजह से हो क्या रहा है कि अब हमें उसके साथ साथ एक एग वाइट्स और बढ़ानी पड़ रही है, मतलब उसकी वो शेप आ पाए इसमें, यानी वेफल्स में। तो उसके लिए हमें 4 एग वाइट्स भी यूज करनी पड़ती हैं। तो बेसिकली हमें 2 तरीके से प्रोटीन बढ़ाना पड़ रहा है, एक तो स्कूप से भी और दूसरा एग वाइट से भी। बहुत ज़्यादा ये कैलोरीज ऐड नहीं करेगा, मेरे ख्याल से तुम्हारा करीब 50 कैलोरीज करे अराउंड ऐड होंगी तुम्हारे वे प्रोटीन से, जो कि पहले वाला जो डाइट प्लान की शेयर किया था उसमें, और प्लस ये 17 कैलोरीज मेरे ख्याल से एग वाइट से ऐड होंगी। बस यही टोटल कैलोरीज ऐड होंगी, लेकिन उससे प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा ऐड हो जाएगा, जो कि हमें लग रहा था कि शायद ज़रूरी है, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं और हम काफ़ी जल्दी लीन होने लग रहे थे। तो हमारी थोड़ी फटी थी, हमने कहा नहीं भाई, थोड़ा रिस्क नहीं ले सकते और प्रोटीन बढ़ाओ। इन 3 ही चीज़ यूज़ होने वाली है, जिसमें से तुम्हें पता है पहले तो है 4 एग वाइट्स। अगेन हम ये ग्राइंडर अपना यूज़ करेंगे। अगेन ओट्स का हमने तुम्हें बताया था 40 ग्राम के अराउंड हम यूज़ करते हैं, तो वो तुम्हारा एक स्कूप में आ जाता है पूरा। तो इसमें है वे प्रोटीन और इसमें है ओट्स। ये हाफ स्कूप था, इसमें थोड़ा और ऐड कर रहे हैं 32 ग्राम्स। ओके, तो देखो इसमें अभी हमने ऐड किए हुए हैं 40 ग्राम ओट्स है और 2 स्कूप वे प्रोटीन है, और ये तुम्हारे 4 एग वाइट्स इसमें जाएंगी। तो एग वाइट्स तो तुम अलग कर ही लोगे, तो पहले इसको इसमें डालते हैं, ठीक है। मैंने बताया कि इसमें इसको मिक्स करने के लिए थोड़ा सा पानी हमें ऐड करना होता है, मान के चलो कुछ नहीं तो आधे कप के आसपास हम ऐड करते हैं इसमें। तो इससे क्या होगा कि मिक्स अच्छे से हो जाएगा। तो जब तुम बना देते हो तो ये काफ़ी लिक्विडी फॉर्म में तुम देख रहे होगे, इसको बस उसके ऊपर डालना होता है और कुछ नहीं है। क्यूडास, तुम्हारा स्वागत है इस पीक 30 की आखिरी मील में, जो कि चौथी मील है और ये हमारी पोस्ट वर्कआउट मील भी है। तो जो इसके मेन आइटम है वो तुम इस प्लेट पे देख पा रहे हो, ये है तुम्हारी फिश और ये है तुम्हारी एग वाइट्स। तो फिश की बात करें, अगेन जैसे तुम्हें पता है पूरे दिन का फिश का कंजम्पशन हमारा आधा किलो का है, मतलब 500 ग्राम। अब क्योंकि सुबह हमने ज्यादा ले ली थी, अराउंड 300 ग्राम या 350 ग्राम, तो बची हुई जो 250 ग्राम बचती है या फिर जितनी भी बचती है बेसिकली, वो अभी हम ले लेते हैं अभी। लेकिन एक फायदा ये होता है कि अभी हमारे पास राइस भी होते हैं, तो अराउंड 100 ग्राम राइस भी हम लेते हैं। तो ये काफ़ी हद तक हमें फुल फील कराती है या फिर काफ़ी अच्छा फील कराती है, क्योंकि बहुत कम मील है जिसमें हमारे कार्ब्स हैं। बेसिकली 2 ही मील हैं और दोनों में ही कितने ही कार्ब्स हैं तुम्हें पता है, जिसमें पहली वाले ओट्स में 40 ग्राम ओट्स हैं जिसमें कार्ब्स रहते हैं, और दूसरी मील ये है जिसमें तुम्हारे 100 ग्राम राइस हैं। तो कार्ब्स मेरे ख्याल से हार्डली 50 ग्राम भी नहीं होंगे, उससे कम ही होंगे। लेकिन मैरिनेट वाला सीन तो तुम्हें पता है या फिर तुमने सुबह देख लिया होगा उसके बी रोल्स में। दूसरी चीज़ है कि हम थोड़ी सी सब्जियां लेते हैं, सब्जियां थोड़ी सी फ्राई करते हैं। सब्जियों में भी तुम्हें पता है क्या होने वाला है, कैप्सिकम और वो पत्ता गोभी, और इसमें अभी हम डालेंगे 100 ग्राम राइस। अगेन ये केचप हम यूज़ करेंगे अराउंड 30 ग्राम। अभी इस टाइम पे ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें पहले से थोड़ा टेस्ट हमें लगता है राइस वगैरह की वजह से हमें फील होने लगता है। प्लस इसके साथ हम लेंगे ये 7 ग्राम फाइबर से, इसकी 1 सर्विंग लेनी होती है हमें, और ये पूरे दिन में ये हमें पूरे दिन में 2 बार लेना होता है। तो ये पूरी मील रेडी हो जाती है हमारी। हम लोग ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से आधे रास्ते से तो आगे आ ही चुके हैं, ये चीज़ तो कंफर्म है ही। बाकी हम लोग आने वाले हफ्ते में देखेंगे क्या सीन बनता है। तो बनने के बाद ये मील कुछ ऐसी दिखेगी। तो भाई उम्मीद है कि इस वीडियो से तुम्हें कुछ हेल्प मिलेगी और तुम्हें पता चलेगा कि व्हाट इट टेक्स टू बी एट योर बेस्ट, जो कि तुम्हें फॉलो करना पड़ता है। थोड़ा सा हाँ कह सकते हैं कि पुश करने की ज़रूरत पड़ती है, बट अगर तुम मेंटली स्ट्रांग हो, खुद को थोड़ा सा कंसिस्टेंट रख पाते हो, थोड़ा सा डेडिकेशन है, डिसिप्लिन है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल होने लगती हैं। तुम्हें फील होता है कि पुराने दिन याद आते हैं कि उस टाइम पे कितना इजी था, ये सारी चीज़ें तो हमें बल्क की याद आती है। बट हमें पता है कि कुछ दिन की बात है कि हाँ कर लेंगे, पुश कर लेंगे, इतने में हम मेंटली स्ट्रांग हैं, डिस्ट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा कम है, तो हो जाएगा। तो बस भाई यही हमें शेयर करना था। उम्मीद है ये वीडियो से तुम्हें कुछ हेल्प मिलेगी, और बाकी कल मिलते हैं भैया अगली वीडियो में अगले हफ्ते के साथ। ठीक है भाई, बाय बाय।